हम सीखेंगे भूलना कैसे भूले और कैसे याद करें, यानी कम टाइम में मैक्सिमम चीज़ों को कैसे लर्न करें। ये आज हमारा मेमोरी में हम लोग ये सारा डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि हमारा ब्रेन है क्या, ब्रेन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और ब्रेन किस प्रकार काम करता है। तो आप देख सकते हैं चित्र के अनुसार हमारा जो ब्रेन है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन। और लेफ्ट ब्रेन के अपने पर्टिकुलर फंक्शंस होते हैं एंड राइट ब्रेन के कुछ पर्टिकुलर अपने फंक्शंस होते हैं। तो ये कौन कौन से फंक्शंस हैं और ये कैसे हमारी हेल्प करेंगे चीज़ों को लर्न करने में, ताकि हम लोग 10 मिनट के अंदर भी 1 आवर्स का डेटा लर्न कर सकें, और वो भी लाइफ टाइम के लिए। आज सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि लेफ्ट ब्रेन में कौन कौन से पार्ट हैं और इन पार्ट्स को कैसे इनको मैक्सिमम यूटिलाइज करके चीज़ों को लर्न कर सके। तो हम लोग देखते हैं कि लेफ्ट ब्रेन के अंदर सबसे पहला हमारा पार्ट दिया है लॉजिक, सेकंड है एनालिसिस, नेक्स्ट है लीनियर, नेक्स्ट है मैथमेटिक्स, नेक्स्ट लैंग्वेज एंड फैक्ट, थिंक इन वर्ड एंड वर्ड ऑफ सॉन्ग एंड कंप्यूटेशन। यानी ये हमारे लेफ्ट ब्रेन के पार्ट है जो हमारे लेफ्ट ब्रेन को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। इसी प्रकार राइट ब्रेन के हैं। तो पहले हम लोग लेफ्ट ब्रेन का डिस्कस करेंगे। तो लेफ्ट ब्रेन में सबसे पहला पार्ट है लॉजिक। लॉजिक का मीन्स होता है जो किसी प्रिंसिपल और सिद्धांत पर बेस्ड हो। लॉजिक का मीन जो किसी प्रिंसिपल किसी सिद्धांत पर बेस्ड हो वो लॉजिक कहलाते हैं। यानी पहले हम चीजों को समझते हैं फिर याद करते हैं। यानी याद रखना, वो चीजें जो बार बार हमें रिपीट करके याद रखी जाती है वो हमारी एक प्रकार से लॉजिक्स बन जाती है। लेकिन लॉजिक के अंदर चीजों को लर्न करना तो आसान है, लेकिन अंडरस्टैंड करना समझना थोड़ा कठिन होता है। समझे, पहले हम लोग चीज़ों को समझते हैं और फिर याद करते हैं। अगर समझा नहीं है तो हम लोग याद नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपने एक बार समझ लिया तो उसको याद रखना बहुत आसान हो जाता है। जैसे हम लोगों ने बचपन के प्लस और माइनस करना सीखा था, एडिशन सब्ट्रैक्शन करना सीखा था, तो आज हम भी कर पा रहे। लेकिन उस समय हमको समझने में टाइम लगा था, लेकिन एक बार एडिशन सब्ट्रैक्शन हमने समझ लिया कि कैसे नंबर्स को ऐड किया जाएगा, कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, तो उसके बाद अब हमें उसको याद रखने की ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, हम इजी वे में कर लेते हैं। तो फैक्ट्स के अंदर पहले समझा जाता है फिर याद किया जाता है। और हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे न्यूटन ने ग्रेविटी का प्रिंसिपल हमको दिया। जैसे ही पेड़ से गिरा तो पहले हमने उसको समझा कि एक ग्रेविटी यानी हमारी धरती के अंदर एक ताकत होती है जो हर चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, खींचती है। इसको जब न्यूटन ने सिद्ध कर दिया, हमने इस प्रिंसिपल को समझ लिया, तो आज हमको याद करने की जरूरत नहीं है कि कोई भी चीजें नीचे गिरती है तो उसके रीजंस क्या है। इसे कहते हैं हम लोग लॉजिक। यानी लॉजिक के अंदर आप किसी चीज को देखते हैं, उसको समझते हैं, बार बार समझते हैं, फिर आप उसको याद रख लेते हैं। इस प्रिंसिपल को, इस फैक्ट्स को हम लोग कहते हैं लॉजिक। तो लेफ्ट ब्रेन का ये पार्ट हमें लॉजिक्स को समझने और याद रखने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है एनालिसिस। एनालिसिस हमें ये बताता है क्या सही है क्या गलत है। समझे, हम जब किसी चीज को एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं, तो ये जानने की कोशिश करते हैं क्या सही है और क्या गलत है, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो ये सब चीजें हमारे ब्रेन का एक पार्ट होती है एनालिसिस, जो इस पार्ट को करता है, ताकि हम उसके बेस पर हम ये डिसाइड कर पाए कि क्या किए चीजों को कैसे कैसे याद किया जाए और किन चीजों को कैसे याद नहीं किया जाए। हालांकि हम आगे के वीडियोज में इसके बारे में बहुत डिटेल से देखेंगे। नेक्स्ट है सीक्वेंसिंग। सीक्वेंसिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को एक क्रम में, एक ऑर्डर में, सीक्वेंस में जमाना, और वो जमा हुआ है या नहीं है इसको हमारे ब्रेन का सीक्वेंसिंग पार्ट जो है वो समझता है। जैसे आपने देखा होगा स्कूल्स के अंदर प्रेयर में
यानी प्रार्थना स्थल पर बच्चों को इस प्रकार सीक्वेंस में खड़ा किया जाता है। सबसे छोटे बच्चे को आगे किया जाता है, उससे बड़ा उसके पीछे होगा और उसके पीछे होगा। अगर बाई चांस बड़ी लाइन में बड़े बच्चों में अगर बीच में कोई छोटा बच्चा खड़ा हो जाता है तो उसको पहचानने में हमारे ब्रेन का ये हिस्सा काम करता है, जिसे हम लोग सीक्वेंसिंग कहते हैं। तो सीक्वेंसिंग ये देखता है कि चीजों को सीक्वेंस में, क्रम में, एक ऑर्डर में जमा हुआ है या नहीं है, उसको पहचानने और समझने का काम लेफ्ट ब्रेन का ये पार्ट करता है। नेक्स्ट है लीनियर। लीनियर क्या काम करता है? लीनियर यानी लाइंस को पहचानने का काम करता है कि लाइन का शेप क्या है। जैसे आप एक रेक्टेंगल बना हुआ है, स्क्वायर बना हुआ है या सर्किल बना हुआ है, इसको पहचानने के लिए ब्रेन का जो पार्ट काम करता है वो लेफ्ट ब्रेन का लीनियर पार्ट होता है। मैथमेटिक्स के जो कैलकुलेशंस होती हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवीजन है, रूट निकालना है, उसका जो मेथड्स है हमारे माइंड में सेट रहता है। उसको कैसे फॉलो करना है, कैसे कैलकुलेशन करना है, ब्रेन का ये पार्ट इस काम को करने में हमें कैपेबल बनाता है। नेक्स्ट लैंग्वेज, यानी हम लोग, आज मैं अगर आपसे हिंदी बोल रहा हूं तो ये सब चीजें मेरे लेफ्ट ब्रेन के लैंग्वेज पार्ट इसको कंट्रोल कर रहा है। आप एक सेकंड में बहुत सारे वर्ड को यूज करते हैं, वो लैंग्वेज के इस पार्ट के थ्रू ही हो पाता है। यानी हम कह सकते हैं लेफ्ट ब्रेन का जो लैंग्वेज पार्ट है ये हमको लैंग्वेज और भाषा को समझने और याद रखने, उनको यूज करने में हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट है फैक्ट। फैक्ट का मीन्स है जो किसी न किसी फैक्ट, तथ्य पर आधारित हो। हम इस चीज को ऐसा समझ सकते हैं कि कोई चीज दूसरी चीज से जब इंटीग्रेट होती है, यानी हम एक चीज को दूसरी चीज के साथ जोड़कर देखते हैं, तो वो फैक्ट पर डिपेंड करता है। जैसे हम कहें आगरा में ताजमहल है, तो आगरा याद आता ही हमें ताजमहल याद आता है, या ताजमहल याद आता ही हमें आगरा याद आता है। हम कहें लाल किला दिल्ली में है, तो क्या होगा, दिल्ली सुनते ही हमको लाल किला हमारे माइंड में आता, तो ये फैक्ट है। यानी जो किसी न किसी प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ है, इसका हम लोग मेमोरी में लर्न करने में बहुत सारी चीजों को याद रखते हैं, थ्योरीज को याद करने में इसका मदद करते हैं। जैसे अक्सर आपने सुना होगा कि हम कभी हमारी की भूल जाते हैं, कभी मोबाइल का चार्जर भूल गए, कभी हम लोग हमारी नोटबुक भूल जाते हैं, कभी पेन नहीं मिल रहा है, कभी स्पेक्स नहीं मिल रहा है, कभी कभी हमारे सामने ये प्रॉब्लम होती है। लेकिन कभी आपने सुना है कि मुझे टमाटर नहीं मिल रहे घर में, या आलू नहीं मिल रहा? नहीं होता ना। ऐसा क्यों? क्योंकि वेजिटेबल को, सब्जियों को रखने के लिए हमारे घर में एक प्लेस होता है, चाहे वो फ्रिज हो या कोई भी एक प्लेस हो जहां पर हम उनको स्टॉक करके रखते हैं। तो स्टोर करने की वजह से हमें पता है कि वेजिटेबल का नाम आता ही हमें पता है किस प्लेस पर ये मिलने वाला है। तो इसे कहते हैं फैक्ट। यानी जब किसी चीज को आप किसी के साथ इंटीग्रेट कर देते हैं तो चीजों को सर्च करना, याद करना क्या रह जाता है, आसान हो जाता है। थिंकिंग ऑफ वर्ड, ये लेफ्ट ब्रेन का वो पार्ट है जो हमारी थिंकिंग को, सोचने समझने को वर्ड के फॉर्मेट में याद रखता है। जब आप सोचते हो तो उसको वर्ड के फॉर्मेट में कैसे याद किया जाए, ये ब्रेन हमारा काम करता है। इसके बाद नेक्स्ट है वर्ड्स ऑफ सॉन्ग्स। वर्ड्स ऑफ सॉन्ग का मतलब है जब भी आप कोई सॉन्ग सुनते हैं तो उसका वर्ड्स आपको याद करना आसान हो जाता है। किसी भी वर्ड को आप सॉन्ग के रूप में याद रख सकते हैं। कि जितनी भी एडवर्टीजमेंट कंपनियां हैं वो अपनी बात को कहने के लिए एक सॉन्ग में कन्वर्ट कर देती है। जैसे आपने सुना होगा, एक बार इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, एक एडवर्टीजमेंट आता है हमारे डिटर्जेंट पाउडर का। तो उसमें क्या हो रहा है, आपको एक सॉन्ग में कन्वर्ट कर दिया कि पहले सिंबल कहा जाता तो शायद नहीं रहते, लेकिन इसको एक साउंड के रूप में, एक सॉन्ग के रूप में आपको दिया तो याद करना आसान हो गया। किसी नंबर को आपको याद रखना है तो उसको एक गाने के फॉर्मेट में, एक सॉन्ग के फॉर्मेट में आप उसे अगर कन्वर्ट कर देते हैं उस लैंग्वेज को, तो आप इजी वे के अंदर याद रख सकते हैं। तो हमारे लेफ्ट ब्रेन का ये पार्ट किसी भी वर्ड को सॉन्ग के रूप में लर्न करने में मदद करता है। हम आगे के टॉपिक्स में देखेंगे, इन सबको हमको यूज करना है, यूटिलाइज करना है। जब हम लोग इसका यूज करेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा एग्जाम्पल के थ्रू। अभी हम लोग शॉर्ट में इनके पार्ट्स को देख रहे हैं, फिर इनका यूटिलाइजेशन भी हम लोग करेंगे आगे के काफी सारे लेक्चर की वीडियोज में। और लास्ट है हमारा कंप्यूटेशन। कंप्यूटेशन के अंदर हम लोग गणनाएं करते, यानी जैसे ह्यूमन और कंप्यूटर दोनों मिलकर
जो काम कर सकता है वो कंप्यूटेशन कहलाता है। या हम कहें गणनाएं, यानी किसी चीज को काउंट करना, गणना करना, ये सब चीजें इसका पार्ट होती है कंप्यूटेशन का। तो ये हमने देखा कि लेफ्ट ब्रेन के इतने सारे पार्ट्स होते हैं जो हमारे किसी न किसी फंक्शन को इफेक्ट करते हैं। जब किसी चीज को हम लोग लर्न करते हैं तो किसी न किसी एक पार्ट को हम बहुत अच्छे से यूज करते हैं। अच्छा, किस पार्ट का कैसे यूज किया जाएगा ये उन मैटर के ऊपर डिपेंड करेगा जिन्हें हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो हम देखें, ये हमारा लेफ्ट ब्रेन का फंक्शन हुआ। अब हम डिस्कस करते हैं राइट ब्रेन के फंक्शंस के। अब हम लोग बात करेंगे राइट ब्रेन की, और राइट ब्रेन का हमारी मेमोरी में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। अच्छा, मेमोरी में नहीं, जितने भी बड़े बड़े साइंस के एक्सपेरिमेंट होते हैं, इन्वेंशंस होते हैं, डेवलपमेंट होते हैं, उन सब के अंदर राइट ब्रेन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जिसमें पहला पार्ट आप देख रहे हैं क्रिएटिविटी, कुछ नया क्रिएट करना, कुछ नया इन्वेंशन करना कहलाता है क्रिएट करना। तो क्रिएटिविटी जिसे हम हिंदी के अंदर रचनात्मकता कहते हैं, जिसकी रचना करना, किसी ऐसी चीज की रचना करना जो अभी करंट में नहीं है लेकिन उसमें कुछ चेंजेस करके कुछ नया करना, कुछ नया इन्वेंशन करना, डेट इज कॉल्ड क्रिएटिविटी या रचनात्मकता। इसके बाद सेकंड पॉइंट है हमारा इमेजिनेशन। इमेजिनेशन ये आप जानते हो, किसी चीज को इमेज के फॉर्मेट में माइंड में क्रिएट कर लेना, यानी किसी भी चीज को इमेज के फॉर्मेट में हमारे माइंड में क्रिएट कर लेना। जैसे मैं आपसे कहूं अमिताभ बच्चन, तो अमिताभ बच्चन का जैसे मैंने नाम लिया तो अमिताभ बच्चन का चेहरा आपके माइंड में बन जाता है, यानी इसे कहते हैं इमेजिनेशन। यानी किसी चीज को माइंड में इमेज के फॉर्मेट में डिस्प्ले करना इमेजिनेशन कहलाता है। तो मेमोरी में इसका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि चीजों को जब भी हम लोग लर्न करते हैं तो इमेजिनेशन के थ्रू उनको एक पिक्चर के फॉर्मेट में कन्वर्ट करके हम लर्न कर सकते हैं। किसी भी चीज को याद रखना है तो अगर आप थ्योरेटिकल पढ़ेंगे तो एक टाइम के बाद भूल जाएंगे, लेकिन अगर उसको अगर आपने एक इमेज में कन्वर्ट कर दिया तो वो लाइफ टाइम के लिए आपके माइंड में सेट रहता है। तो हम कह सकते हैं कि राइट ब्रेन के अंदर पहला क्रिएटिविटी था, सेकंड हमारा इमेजिनेशन था। दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो ये दोनों काम हमारे राइट ब्रेन के थ्रू कंट्रोल होते हैं। नेक्स्ट है होलिस्टिक थिंकिंग, यानी ब्रेन का ये पार्ट हमें ये बताता है क्या अधूरा है क्या पूरा है। ध्यान सुने, क्या अधूरा है, कम क्या है, ज्यादा क्या है, अधूरा क्या है, पूरा क्या है, दोनों में डिफरेंस करने के लिए ये ब्रेन का हिस्सा हमारे यूटिलाइज होता है। नेक्स्ट है इंट्यूशन, या हम कह सकते हैं इसका पूर्वाभास। आपने देखा होगा कि कभी कभी हम लोग वेट कर रहे होते हैं, यार उससे बात कर रही है और अचानक उसका कॉल आ जाता है, या हम कहते हैं कि किसी गेस्ट को हम लोग याद करते हैं और अचानक वो ही हमारे पास आ जाता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो चीजें हमारे पास फ्यूचर में होने वाली होती है उसका इंट्यूशन, उसका पूर्वाभास हमें होने लग जाता है। तो ये राइट ब्रेन के अंदर होता है। अब किसी में ज्यादा होता है और किसी में कम होता है, जैसे कि पहले ऋषि मुनि बनाया करते थे। क्लियर? तो इंट्यूशन के बाद आर्ट या मोटर स्किल। आर्ट या मोटर स्किल का मीन्स ये होगा कि किसी चीज को हम लोग बार बार करके उसके हमारे माइंड के अंदर उसका एक पाथ डिजाइन कर सकते हैं। समझे, कोई चीज के लिए हमारा ब्रेन और बॉडी ट्रेंड नहीं है तो उसको एक ट्रेंड कर दिया जाए तो उसकी ट्रेंड होने की सारी इंफॉर्मेशन ब्रेन के इस पार्ट में सम्मिलित रहती है। जैसे आपने देखा होगा, हम जब कंप्यूटर पर टाइपिंग सीखते हैं तो एक एक कैरेक्टर को सर्च करना पड़ता है, लेकिन जब हमारा प्रैक्टिस हमें बन जाता है तो हम बिना देखे भी फटाफट टाइप कर सकते हैं। हमारा फिंगर उसी पॉइंट पर जाएगा जो हमें टाइप करना है। इसका मतलब ये है कि ये जो को कंट्रोल करता है हमारा ब्रेन। आपने देखा होगा कि जब आप बाइक या कार चला रहे होते हैं, कौन सा गियर कहाँ लगना है हमारा हैंड काम करता है। क्यों? क्योंकि हमारे हर सेल के अंदर
एक मेमोरी होती है जो सूचनाओं को, इंफॉर्मेशन को सेव करके रखती है। तो अगर हम किसी चीज की प्रैक्टिस हमारे माइंड को या बॉडी को करा दें तो बॉडी उस चीज को कंट्रोल करती है। साइकिल चलाना, मोटरसाइकिल चलाना, ये लाइफ में एक बार सीखते हैं और लाइफ टाइम हमारे माइंड के अंदर उस चीज को कंट्रोल करता है। हम सोचते हुए भी बाइक चलाते हैं और कोई सामने आ जाता है तो अटैक लग जाता है, क्योंकि हमने बॉडी को, हमारे माइंड को इस चीजों के लिए ट्रेन कर लिया। तो नेक्स्ट है विड्स। साउंड्स होते हैं जिन्हें देखकर ही हमें उसके वर्ड्स याद आने लग जाते हैं, जैसे सारे गामा पा, ठीक है, या हम बात करते हैं जन गण मन। इसका जब भी आप साउंड सुनोगे हमारे माइंड के अंदर उसके वर्ड्स गूंजने लग जाते हैं। तो ये ब्रेन का ये हिस्सा इस चीज को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है नॉन वर्बल, यानी किसी चीज को जरूरी नहीं वर्ड के रूप में ही व्यक्त किया जाए। अगर नॉन वर्बल का मीन्स हुआ कि उसको अगर पिक्चर के फॉर्मेट में भी देखते हैं तो हम उसका सारांश समझ लेते हैं, समरी समझ लेते हैं। आपने देखा होगा इस समय व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर आप इमोजी का यूज करते हैं तो वो बोल नहीं रहा है, हम उसके सिंबल को देखकर पहचान जाते हैं उसकी कि वो कहना क्या चाह रहा है, व्यक्त करना क्या चाह रहा है। इसको कंट्रोल करता है हमारा ब्रेन। यानी आपने देखा होगा कि हम चेहरे के एक्सप्रेशन से समझ जाते हैं कि सामने वाला खुश है, दुखी है या सो है। क्लियर? तो इस चीज को हमारा ब्रेन का ये पार्ट कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है फीलिंग्स। फीलिंग्स ये राइट ब्रेन का एक पार्ट है जो हमारी फीलिंग को कंट्रोल करता है। जब हम बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं या हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं तो ये जो पार्ट होता है इस चीज को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है विजुअलाइजेशन करना। विजुअलाइजेशन मतलब किसी चीज को विजुअल के फॉर्मेट में देखना। जैसे मैं आपसे कहूं कि एक मैंगो है और एक बनाना है। अब मैं आपसे कहूं कि मैंगो जो है वो इतना बड़ा है, तरबूज का जैसा मैंगो बना हुआ है, और जो हमारा केला है, बनाना है, वो उसके ऊपर रखा हुआ है। तो देखिए आपने इसका एक क्या किया, विजुअलाइजेशन अपने माइंड के अंदर किया। तो चीजों को याद करना आसान हो जाता है अगर हमारे ब्रेन का ये पार्ट एक्टिवेट होता है। तो विजुअलाइजेशन भी हमारी मेमोरी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट हमारा टून ऑफ सॉन्ग। सॉन्ग के टून्स को याद करना, ये हमारा ब्रेन का ये पार्ट हमारा एक्टिवेट होता है तो चीजों को याद कर पाता है। एंड डे ड्रीमिंग, डे एक्टिविटीज, आपके दिन भर की जो चीजें होती हैं कि मॉर्निंग में मुझे उठते ही क्या करना है, अगेन क्या करना, अगेन क्या करना, ये सीक्वेंसेस होते हैं हमारे माइंड के अंदर पाथ फिट रहते हैं। ये सब जो सीक्वेंसेस होते हैं, डे के हमारे रूटीन्स होते हैं, ये हमारे माइंड की एक्टिविटीज में, रूटीन में फिक्स रहते हैं। इसको राइट ब्रेन का ये पार्ट कंट्रोल करता है। अब कुछ लोग लेफ्ट ब्रेन को ज्यादा अच्छे से यूज करते हैं तो कुछ लोग राइट ब्रेन को बहुत अच्छे से यूज करते हैं। जैसे मैथमेटिशियन, साइंटिस्ट, लॉजिकल या तार्किक बात करने वाले लोग लेफ्ट ब्रेन को ज्यादा अच्छे से यूज करते हैं, या हम बोल सकते हैं उन लोगों का लेफ्ट ब्रेन ज्यादा एक्टिव होता है, जिसकी वजह से मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना, रिसर्च करना, लॉजिकल बातें करना एफिशिएंसी के साथ कर पाते हैं और अच्छे से उन चीजों को कर पाते हैं। जबकि आर्टिस्ट, राइटर्स, स्पोर्टमैन या क्रिएटिव माइंड के लोग राइट ब्रेन को अच्छे से यूज कर सकते हैं। या हम कह सकते हैं कि राइट ब्रेन हमारे इमेजिनेशन को बढ़ाता है। क्रिएटिव थिंकिंग वाले हैं, ये क्रिएटिव लोग हैं, वो अपने राइट ब्रेन को ज्यादा अच्छे से यूज करते हैं। तो इस प्रकार कुछ लोग लेफ्ट ब्रेन को अच्छे से यूज करते हैं, कुछ लोग राइट ब्रेन को अच्छे से यूज करते हैं। अब जबकि सवाल यह है कि बेहतर क्या हो सकता है, लेफ्ट ब्रेन या राइट ब्रेन। अगर लेफ्ट और राइट ब्रेन दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करे, एक साथ मिलकर वर्क करे तो वो ज्यादा बेटर होता है। यानी अगर लेफ्ट या राइट ब्रेन दोनों कोऑर्डिनेशन के साथ अच्छे से वर्क करे, सपोर्ट करे एक दूसरे को, तो ये सबसे बेस्ट हो सकता है। जबकि कभी कभी लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन को सपोर्ट नहीं करता है और राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन को सपोर्ट नहीं करता है। उस केस में हम लोग पर्टिकुलर एक ब्रेन के ही फंक्शन को यूटिलाइज कर पाते हैं, यानी ब्रेन की पूरी एफिशिएंसी को हम लोग यूज नहीं ले पाते हैं। तो बेहतर या बेस्ट ऑप्शन यही है कि अगर दोनों को इंटीग्रेट करके, सपोर्ट करके अगर यूज लिया जाए तो ब्रेन की एफिशिएंसी और मेमोरी बेटर होगी, ज्यादा एफिशिएंसी के साथ ब्रेन काम करेगा और चीजों को लर्न करने में हमें बहुत आसानी
आसानी होगी। तो जो हमारा मेमोरी साइंस है, निमोनिक साइंस है, वो इसी पद्धति पे काम करता है कि दोनों ब्रेन्स को कैसे कोऑर्डिनेट की जाए ताकि हमारा बेस्ट परफॉर्मेंस निकल के आए। तो हम देख सकते हैं, आप चित्र में देख सकते हैं कि लेफ्ट राइट ब्रेन को कनेक्ट करने के लिए बीच में एक एसोसिएशन होता है। एसोसिएशन होना जरूरी है। अगर एसोसिएट हो जाएगा लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन के साथ तो ब्रेन ज्यादा एफिशिएंसी के साथ और ताकत के साथ वर्क करता है। तो बात करते हैं कि एसोसिएशन होगा कैसे। उसके लिए पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं, तो उससे और बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा कि कैसे लेफ्ट और राइट ब्रेन एक दूसरे को कभी कभी कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हैं। जैसे हमारे एक मित्र हैं, उनके दो बेटे हैं, बड़े शरारती हैं। वैसे तो सारे बच्चे ही शरारती होते हैं, चीनू और मीनू। अब वो मेरे फ्रेंड और उनकी वाइफ को मार्केट जाना था, तो चीनू और मीनू को एक वर्क देके जाते हैं कि हम लोग 3 घंटे के लिए बाहर जा रहे हैं। जब हम लोग रिटर्न आए तो आपको हम एक टास्क दे रहे हैं जो आपको दोनों को परफॉर्म करना है। चीनू को बोला गया कि आपको ड्राइंग रूम को क्लीन करना है, सफाई करनी है, अच्छे से करना है क्योंकि हमारे गेस्ट आने वाले इवनिंग में। और मीनू को बोला गया कि आपको बेडरूम को क्लीन करना है। तो चीनू और मीनू को दोनों को अलग अलग टास्क देने के बाद मेरे फ्रेंड और उनकी वाइफ मार्केट चले जाते हैं। होता क्या है, चीनू अपनी सफाई करके कचरा वो बेडरूम की तरफ कर देता है और बेडरूम को जो मीनू साफ कर रहा था वो अपना कचरा ड्राइंग रूम में निकाल देता है। तो जब ड्राइंग रूम में कचरा आ गया बेडरूम से तो चीनू ड्राइंग रूम से कचरे को वापस बेडरूम में कर देता। इस प्रकार वो आपस में झगड़ा हो जाता है और पूरा का पूरा सफाई कोई भी नहीं हो पाती, चारों तरफ कचरा ही कचरा हो जाता है। जब मेरा फ्रेंड रिटर्न होता है और वो देखता है घर पर कि सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ है, वो चीनू से पूछता है कि ऐसा क्यों हुआ। मीनू से पूछता है ऐसा क्यों हुआ, तो चीनू मीनू का दोस्त बताता है, मीनू चीनू को बताता है कि मैंने रूम करके कचरे को इधर कर दिया तो इन्होंने इधर डाल दिया। यानी कहने का मतलब है जब उन लोगों को हमने अलग अलग टास्क देते हैं तो उनका कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाया और उन्होंने केवल अपना ही टास्क पूरा करने के चक्कर में दूसरे का चाहे टास्क खराब हो जाए उन्होंने इस पर जोड़ दिया और मालूम पड़ा दोनों का वर्क डिस्टर्ब हो गया। यानी ये स्टोरी से कहने का मीन्स मेरा ये है कि लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन अगर दोनों कोऑर्डिनेट होकर काम करेंगे तो ज्यादा बेटर तरीके से होता। अगर चीनू और मीनू को आप दोबारा टास्क दिया गया कि आप दोनों को मिलकर वर्क करना है, आपको ड्राइंग रूम और बेडरूम को मिलकर सफाई करनी है और दोनों क्लीन होना चाहिए। अब दोनों को कॉमन टास्क दिया गया, अब वो बेटर तरीके से क्लीन कर पाए। यानी कहने का मीन्स यही है कि लेफ्ट राइट ब्रेन को अगर दोनों में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। तो इसी प्रकार हम लोग निमोनिक साइंस में ऐसे मेथड्स बताते हैं जिनसे लेफ्ट राइट ब्रेन को दोनों को कोऑर्डिनेट करने में आसानी होती है। कि जिस प्रकार चीनू और मीनू में कॉन्फ्लिक्ट और कंफ्यूजन क्रिएट हुआ वैसा ही कंफ्यूजन और कॉन्फ्लिक्ट हमारे ब्रेन में क्रिएट नहीं होना चाहिए। इसलिए लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन में एक एसोसिएशन होना चाहिए, सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि माइंड ग्रो जो प्रोग्राम है आपकी मेमोरी को इस प्रकार सिंक्रोनाइज करता है, इस प्रकार एसोसिएट करता है कि चीजों को हम लोग बेहतर तरीके से लर्न कर पाते हैं और समझ पाते हैं। अब आगे की वीडियो देखेंगे इस चीजों को हम लोग पर्सनल लाइफ में कैसे यूज करते हैं ताकि चीजों को लर्न कर सके।